Hello and welcome to ALS Education Center. Today's topic is types of force of part 2 force. Now we know that we cannot see the force itself but we notice and experience its effect. हमें पता है कि हम फोर्स को देख नहीं सकते पर हम इसको फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं. These effects are produced by the force of pull और push. So ये इफेक्ट जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं फोर्स के पुल या फिर पुश से. In all kinds of pushes or pulls, we must apply the force on an object either directly or through some connector. यही सब pushes और pulls में हम जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं या तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या तो किसी हेल्प मीन्स कनेक्टर से अप्लाई कर सकते हैं. समटाइम्स फोर्स कैन एक्ट दो डिस्टेंस. कभी कभार क्या होता है कि फोर्स को हम लोग डिस्टेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं. दस फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स. इसी तरह से जो हमारा फोर्स है वो टू टाइप्स में है. फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फिजिकली, जब फोर्स अप्लाई होता है फिजिकली थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स. साइक्लिंग, पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ ड्रॉ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? कॉन्टैक्ट फोर्स. मीन्स साइकिलिंग करना, पुशअप्स करने, ठीक है, ड्रॉ को खींचना, लिफ्टिंग वेट्स मीन्स वेट को उठाना, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हम हो गए हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के. वी अप्लाई फोर्स ऑन देम दो कॉन्टैक्ट्स ऑफ आवर फीट और हैंड. ठीक है, तो इन सारे फोर्स में हम क्या अप्लाई करते हैं फोर्स किससे? फीट से अप्लाई करते हैं या तो हैंड से अप्लाई करते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑफ थ्री टाइप्स विच आर मैंशन बिलो. ठीक है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो भी थ्री टाइप्स के होते हैं, नीचे दिए गए हैं. दैट इज मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ठीक है, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं अपने बॉडी के मसल से, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जाम्पल हमारा आ गया इधर, while lifting the school bag you apply force using the muscles of your arms and you can feel the strain of your arms muscles as you lift the bag. ठीक है, जब हम स्कूल बैग को उठाते हैं तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? अपने मसल्स या फिर आर्म को यूज़ करते हैं. ठीक है, उस स्कूल बैग को उठाने के लिए तो हम उसमें फील करते हैं अपने मसल्स को कि कोई तो लोड है. ठीक है, मसल्स में. कब? जब हम स्कूल बैग को उठाते हैं. पर when you let the bag go down, जब हम बैग को रख देते हैं नीचे तो क्या होता है? your muscles feel relaxed. तब क्या होता है? आपके जो मसल्स होते हैं क्या फील करते हैं? रिलैक्स फील करते हैं. we need to apply such muscular force all the time. ठीक है, तो इस टाइप के मस्कुलर फोर्स हमें हर टाइम पे नीड करना चाहिए. ठीक है, अप्लाई करना चाहिए. लाइक टू पुश ऑल द पुल थिंग्स मीन्स पुश या फिर धक्का या फिर खींचना किसी चीज़ को. ठीक है, टू स्क्वीज वाटर आउट ऑफ वेट क्लॉथ. ठीक है, कपड़े को मतलब मोड़ना, इनसे पानी निकालना. सो दैट इज कॉल्ड. एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू मूव अराउंड इन सो मैनी डिफरेंट वेज. ठीक है, जो एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट होते हैं ये सब भी अप्लाई करते हैं मस्कुलर फोर्स इधर उधर जाने के लिए ना डिफरेंट वेज. लाइक ऑक्सन यूज मस्कुलर फोर्स टू पुल अ बुलक कार्ट. ठीक है, जो ऑक्शन होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं बुलक कार्ट को पुल करने के लिए. इसी तरह मीन्स सिमिलरली अ कैमल यूजेस मस्कुलर फोर्स टू कैरी पीपल एंड लोड अक्रॉस द डिजर्ट. इसी तरह से जो हमारे कैमल होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं सामान को ढोने के लिए डिजर्ट में, रेगिस्तान में. एंड पीपल मीन्स इंसानों को बैठा के घूमते हैं. ठीक है, देयर इज सम एग्जाम्पल्स ना कि लड़का बैग उठाया है, सो ये व्हाट ही इज डूइंग? मस्कुलर फोर्स. ठीक है, इसने बैग उठाया ना किसका हेल्प से? अपने आर्म की मदद से. यहाँ पर ये बोरा ढो रहा है, मीन्स बोरे में क्या है हमारा? ये अप्लाई कर रहा है मस्कुलर फोर्स. नाउ सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स. The force acting between two surfaces that are in contact and tending opposed to motion is called a frictional force. Means जो force जो two object के बीच में act कर रहा है that are contact and tending to oppose motion, जो कि contact कर रहे हैं opposite motion में work कर रहे हैं, so उनको हम लोग बोलते हैं frictional force. It is contact force which slows down the moving object. ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है उसको या तो स्लो डाउन कर देता है या तो उसको स्टॉप कर देता है, मीन्स रोक देता है.
What happens when you roll a rubber ball along the surface? क्या हो अगर हम एक बॉल को घुमाएं surface पे? After a few seconds, the ball slows down and then stop. कुछ देर तक तो वो घूमेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 वो रुक जाएगा. The rolling ball stopped due to the friction. So जो क्या हुआ कि जो हमारा बॉल था वो स्टॉप हो गया, किस लिए? फ्रिक्शन की मदद से. The friction between the ball and the surface of earth stopped the movement of rolling ball. ठीक है, उस बॉल के बीच में, लाइक फ्रिक्शन एंड बॉल के बीच में क्या था, हमारा अर्थ था, अर्थ का सरफेस में, उसके बीच में क्या हुआ, हमारा रोलिंग बॉल जो था फ्रिक्शन की मदद से रुक गया. ठीक है, वो स्टॉप हो गया. तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ, यूज हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स यूज हुआ. द सरफेस ऑफ अर्थ अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल or of any other object in a direction opposite to the motion of object. ठीक है, द सर्फेस ऑफ अर्थ मीन्स जो अर्थ का सर्फेस है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, सो ताकि उसके मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट के मोशन पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. डू डिफरेंट सर्फेस हैव द सेम फ्रिक्शन? क्या अलग अलग टाइप के सर्फेस पे सेम ही फ्रिक्शन होता है? फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेज हीट मीन्स जो फ्रिक्शन होते हैं वो हीट मतलब गर्माहट को भी पैदा करते हैं. व्हेन सर्फेस आर रब्ड टुगेदर हीट इज प्रोड्यूस. जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है. लाइक एग्जांपल, रब योर हैंड्स, अपने हाथ को रगड़ो एंड क्या हुआ, गरम फील हुआ ना, तो वो क्या हुआ, हमारा फ्रिक्शन हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया. ड्यू टू फ्रिक्शन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर अवे. फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वे अवे हो जाते हैं. द बॉटम ऑफ योर शूज, द टायर ऑफ द व्हीकल, द पेबल्स और द स्टोन नियर द बीच बिकम स्मूथ ड्यू टू द वेयरिंग. सो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स के नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं वो क्या घिस जाते हैं. लाइक आपका शूज़ पहनते पहनते नीचे घिस जाता है, एंड टायर चलते चलते घिस जाता है, पेबल स्टोन बहुत स्मूथ हो जाते हैं. किसकी वजह से, वाटर की वजह से, वहाँ पर जो पैदा रहता है. लाइक इट इज़ कॉज बाय द फ्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड पेबल्स. ये फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन ही कॉज करता है, वाटर एंड पेबल्स के बीच में फ्रैक्शन ही रहता है. लाइक फॉर एग्जांपल, ये हमारा टायर है, देखो कितना वर्क किया है कि इसमें लाइनिंग ही नहीं दिख रही है, तो ये क्या हुआ, फ्रैक्शन की मदद से हुआ. ये शूज़ पहनते पहनते इतना घिस गया है कि यहाँ पर लाइन नहीं दिख रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का हो गया. फ्रिक्शन हेल्प यू इन वॉकिंग. फ्रिक्शन क्या हेल्प करता है आपको चलने के लिए. व्हेन यू वॉक देयर इज अ फ्रैक्शन बिटवीन योर फुट. ठीक है, जब आप चलते हो तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है आपके फुट और या फिर ऑन द ग्राउंड मीन्स आपके सर्फेस मीन्स आपका शोल हो गया शूज़ के नीचे वाला पार्ट एंड सर्फेस के बीच में क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है. दिस प्रिवेंट यू फ्रॉम स्लिपिंग. ये आपको बचाता है बिछलने से, लाइक स्लिपिंग करने के लिए. फ्रिक्शन हेल्प यू टू राइट. फ्रिक्शन की मदद से ही हम लिख भी सकते हैं. When you write, there is a friction between your pen and paper on which you are writing. जब आप लिखते हो like this, I'm writing ना, तो क्या हो रहा है, इसके बीच में फ्रैक्शन हो रहा है. जब मैं लिख रही हूँ तो मैं इधर फोर्स डाल रही हूँ, उधर से भी फ्रैक्शन आ रहा है. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में उल्टा डायरेक्शन वाला हो रहा है ना, तो वही. नाउ ट्राई राइटिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर विथ अ ऑयली सरफेस. ठीक है, आप ट्राई करो लिखना जिसका जो पेपर है वो ऑयली हो, लाइक बटर पेपर. जब आप लिखोगे तो आपका पेन क्या होगा, स्लिप करेगा, आप लिख नहीं पाओगे. तो क्या होगा, वहाँ पर क्या किया, ऑयल ने रिड्यूस कर दिया पेपर का फ्रिक्शन. टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फ्रैक्शन था वो ऑयल ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. फ्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द सरफेस रफ. जब हम सरफेस को रफ बना देंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में. पर अगर हम उसका सरफेस स्मूथ बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा कम मीन्स डिक्रीज हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. नाउ अ थर्ड force is elastic force of contact force. That is, when we stretch, twist or bend certain objects like spring, rubber band or sponge, their shape and size change. जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेंथ करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, बेंड मतलब तोड़ मड़ोड़ करते हैं, तो क्या होता है, लाइक स्प्रिंग हो गया, रबर बैंड हो गया, स्पॉन्ज. ठीक है, तो उनका शेप और साइज क्या होता है, चेंज होता है. ऑन रिलीजिंग द फोर्स, जब हम उसको छोड़ देते हैं, जब फोर्स को रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है,
द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। सो द फोर्स विच एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। तो यही फोर्स जो हम उस ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। Some examples are of twisting wet cloths, pulling or stretching a spring from the both of the ends and pressing a sponge। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए गीले कपड़े को ट्विस्ट करना वाटर निकालने के लिए उससे, ठीक है, पुलिंग और स्टिचिंग अ स्प्रिंग फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ, लाइक ये लड़का है जो हमारा स्प्रिंग है उसको दोनों साइड से खींच रहा है, ठीक है, तो ये बढ़ रहा है, पर ये छोड़ देगा तो यह वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग दैट इज प्रेसिंग अ स्पॉन्ज। जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा दब जाता है, फिर छोड़ेंगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारे अंडर आया, इलास्टिक फोर्स के अंदर आया। Here our second part is finished about the contact force. Our second topic is non-contact force that we will do in second part. Thank you. Like and subscribe my channel and support. Bye.